हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआई's प्लेटफॉर्म एंड आज मैं आपसे प्रोटीन के बारे में बात करूंगा और सिर्फ प्रोटीन की फंक्शन बताऊंगा। प्रोटीन का फंक्शन बॉडी में क्या है, बाकी चीजें आपकी चल रही है का हमारे जो न्यूट्रिशन चल रही है बायोलॉजी का, उसमें तो सारा मैं पढ़ा ही रहा हूँ। प्रोटीन की फंक्शन की बात करूंगा मैं, सिर्फ प्रोटीन की फंक्शन। ठीक है, प्रोटीन की फंक्शन में मैं आपको 7 से आसपास 7 प्रोटीन फंक्शन बताता हूँ। 7 क्या है प्रोटीन का फंक्शन, 7 बताता हूँ, गिनती से 7। ठीक है, पहला इसका है बॉडी बिल्डिंग। पहला इसका फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग। आपको पता है बॉडी बिल्डिंग, जैसे कि हमारे बॉडी टिश्यू की जो होती है ना, बॉडी टिश्यू की रिपेयरिंग भी करता है एक तरीके से, बॉडी टिश्यू को रिप्लेस करता है, बॉडी टिश्यू की मेंटेनेंस करता है, उसमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बॉडी टिश्यू को बनाता भी है, बॉडी टिश्यू को बनाता है, उसके साथ में उसकी रिप्लेसमेंट भी कराता है। उसकी रिप्लेसमेंट बॉडी टिश्यू की होती है, उसकी मेंटेनेंस भी होती है बॉडी टिश्यू की, तो प्रोटीन की सहायता से होता है एक तरीके से। ठीक है, तो बॉडी बिल्डर है एक तरीके से प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा दूसरा क्या है, प्रोटीन एज एन एनर्जी सोर्स, एक एनर्जी सोर्स भी है। प्रोटीन जो है एक तरीके से एनर्जी का सोर्स भी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कुछ लिंक है जो कि कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में आपको मिलेगी। लेकिन प्रोटीन एनर्जी का एक सोर्स है। कितना एनर्जी देता है? लगभग लगभग आपको 4.1 या 5 किलो कैलोरी। ये लगभग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी जो मात्रा है, कितनी किलो कैलोरी 1 ग्राम में निकलती है, लगभग बराबर है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, दोनों की। बाकी चीजें मैं कार्बोहाइड्रेट में आपको बताऊंगा, सिर्फ फंक्शन समझते हैं यहाँ पे। इसका फंक्शन क्या है प्रोटीन का बॉडी के अंदर? ठीक है, प्रोटीन एज एन एनर्जी सोर्स, एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रोटीन एज एंजाइम्स, प्रोटीन एक एंजाइम्स की तरह। प्रोटीन प्रोटीन एज एंजाइम्स, एंजाइम जानते हो? इंजाइम्स क्या होता है? बायो कैटलिस्ट होते हैं। इंजाइम्स जो होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, अभिक्रियाएं हो रही हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, उसको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स की सहायता होती है। देखिए, एंजाइम की सहायता के बगैर भी बॉडी में रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा लगेगा उसमें। जो भी आपके अंदर डाइजेशन हो रहा है उसमें एंजाइम है, एंजाइम इन्वॉल्व है ना डाइजेशन कराने के लिए। लेकिन क्या बोल सकते हैं कि बिना एंजाइम के डाइजेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन समय बहुत लगेगा। जो चीज पच रहा है 3 घंटे में, हो सकता है 10 साल तक ना पचे। ये हो सकता है बिना एंजाइम्स के। तो एंजाइम्स इसलिए काम है कि रिएक्शन को फास्ट करते हैं। या बिना एंजाइम्स का तो समय भी लग सकता है ज्यादा, क्योंकि एंजाइम नहीं है तो समय ज्यादा लगेगा किसी चीज का रिएक्शन होने में। या एनर्जी ज्यादा लग सकती है, आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ सकता है अगर बिना एंजाइम का आप रिएक्शन कराना चाहते हो। बिना एंजाइम का कराओगे तो रिएक्शन में समय ज्यादा लगेगा कोई भी रिएक्शन होने में, और समय ज्यादा लगने के साथ साथ आपको एनर्जी ज्यादा भी देनी पड़ सकती है। दोनों हो सकता है, तब जाके रिएक्शन हो सकती है। अगर फास्ट कराना है तो, अगर फास्ट कराना है किसी रिएक्शन को बिना एंजाइम के, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ सकती है, ऊर्जा ज्यादा देना पड़ सकता है। और बिना एंजाइम्स का कोई भी रिएक्शन लंबे समय तक चलेगा, बहुत समय लेगा। लेकिन हमारा प्रोटीन जो है एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, तो एंजाइम एज ए बायो कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी अभिक्रिया को तेज कर देते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी चीजें एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह होती है वो आपको नहीं पढ़ना है। प्रोटीन एज ए एंजाइम्स, और प्रोटीन एक एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं एक तरीके से। एक राइबोजाइम को छोड़ दो तो सारे प्रोटीन, सारे एंजाइम्स प्रोटीन ही है। ठीक है, एक राइबोजाइम को छोड़ दो, वो आरएनए होता है राइबोजाइम, बाकी तो एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं। तो प्रोटीन एक एंजाइम की तरह भी काम करता है। प्रोटीन एज कैरियर, प्रोटीन एक कैरियर की तरह काम करता है। प्रोटीन, सारे प्रोटीन के फंक्शन है प्रोटीन एज कैरियर। किसी को पता है कैरियर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए हेमोग्लोबिन, आप देखोगे हेमोग्लोबिन, आरबीसी, ये आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स है। रेड ब्लड सेल में नहीं बोलता हूं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स इसका बोलना चाहिए। क्यों कारण है? आप पढ़ते रहिए, ब्लड में आपको मिलेगा पढ़ने को। ये देखिए हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन क्या है? हीम पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट है। हेमोग्लोबिन में हीम पार्ट, ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट क्या है? प्रोटीन पार्ट है। तो देखिए प्रोटीन एज कैरियर, कैरियर की तरह काम कर रहा है। मतलब देखिए ऑक्सीजन को यहाँ पे कैरी किया जाता है ना, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके लिखती है ना, ब्लड में घूमते रहती है। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हेमोग्लोबिन ही तो कैरी करता है ना। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कैरी करता है, और हेमोग्लोबिन में प्रोटीन पार्ट भी है। तो प्रोटीन एक कैरियर हो गया ना, और वही ऑक्सीजन को लेकर पूरे ब्लड में घूमते रहती है, और हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन ब्लड में कैरी कौन करता है? आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है वही ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे ब्लड में ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। तो ये कैरियर की तरह हो गया ना ऑक्सीजन का। तो देखो प्रोटीन एज ए कैरियर, बिकॉज हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट है जो कि प्रोटीन होता है, तो कैरियर भी है ऑक्सीजन का। ऐसे आप समझ सकते हो प्रोटीन एज ए कैरियर, एक कैरियर की तरह काम करता है, वाहक की तरह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोटीन एज बायोलॉजिकल बफर्स, बायोलॉजिकल बफर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल बफर्स, बायोलॉजिकल बफर्स। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डर है, यहां बॉडी बिल्डर भी लिख सकते हो, बॉडी बिल्डर।
ठीक है, प्रोटीन एज ए बॉडी बिल्डर, प्रोटीन क्या कहते हैं, टिश्यू को मेंटेन करता है। आपको मैंने बताया कि बॉडी बिल्डर के साथ साथ हमारे प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में हमारे टिश्यू को मेंटेन करता है, उसको रिपेयर करता है, उसको रिप्लेस करता है। इन चीजों में बॉडी बिल्डिंग के अलावा उसका काम है, टिश्यू की रिपेयरिंग वगैरह, समझ रहे हो ना, उसकी मेंटेनेंस वगैरह। ये ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल बफर, अब ये कहोगे बायोलॉजिकल बफर क्या है? बफर किसी को केमिस्ट्री में पता है बफर क्या होता है? केमिस्ट्री का पार्ट है बफर। देखिए, ये एसिड बेस बैलेंस को, टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, बफर का मतलब ये होता है कि एसिड बेस बैलेंस, उसकी जो बैलेंसिंग है, एसिड बेस बैलेंस जितना होना चाहिए, वो बायोलॉजिकल बफर की तरह प्रोटीन काम करता है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है बॉडी में प्रोटीन। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखना ही बायोलॉजिकल बफर कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल क्यों बोले? क्योंकि प्रोटीन है उसके अंदर, तो प्रोटीन बफर की तरह काम कर रहा है, बायोलॉजिकल बफर की तरह। बफर मतलब एसिड बेस बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करता है। एसिड समझते होगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वगैरह, आपने पीएच वगैरह सुना होगा, वही है। ठीक है, ये हो गया। उसका प्रोटीन लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, पानी भी लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, प्रोटीन भी करता है। 6th नंबर, प्रोटीन एज ए लुब्रिकेंट। एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या है एक तरीके से? देखिए, आपका इतना जो ज्वाइंट मूव कर रही है ना इतना अच्छे से, तो क्यों कट 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 आवाज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लुब्रिकेशन है ना ज्वाइंट पे। तो वाटर भी लुब्रिकेंट का काम करता है, पानी, प्रोटीन भी करता है लुब्रिकेंट का काम। ठीक है, तो ये लुब्रिकेंट आप समझते हो, ग्रीस वगैरह होते हैं, ग्रीस वगैरह है ना, बियरिंग वगैरह में यूज किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, आपने देखा होगा साइकिल की बियरिंग में, हर जगह यूज किया जाता है। तो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ठीक है, लुब्रिकेंट आप समझ सकते हो, प्रोटीन लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। प्रोटीन इन द इम्यून सिस्टम, प्रोटीन इम्यून सिस्टम में भी काम आती है। प्रोटीन इन द इम्यून सिस्टम, आप भी इम्यून सिस्टम तो बहुत लोगों ने सुना, कोरोना में तो इम्यून ही चला है। क्या लोगों की गलत फहमी, देर धकाधक जूस पी रहे हैं। आपको पता है प्रोटीन, मैंने लिखा इम्यून सिस्टम में, कुछ पता चल रहा है कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है? देखिए, जो इम्यून सिस्टम होती है ना, वो प्रोटीन पे डिपेंड होती है, क्योंकि एंटीबॉडी माध्यम से इम्यून सिस्टम वर्क करती है। एंटीबॉडी आपने नाम सुना होगा, और एंटीबॉडी बने होते हैं मेनली प्रोटीन के, और वो भी गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। गामा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होते हैं जो एंटीबॉडी बनते हैं। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ग्लोबुलिन्स बहुत टाइप के होते हैं, बट गामा ग्लोबुलिन्स की बात कर रहा हूं। उसमें भी एंटीबॉडी कौन कौन होते हैं? जो एंटीबॉडी बने होते हैं प्रोटीन के, और एंटीबॉडी ही है जो इम्यून सिस्टम में भाग लेते हैं। इम्यून सिस्टम में प्रतिरोधक क्षमता जो है एंटीबॉडी के कारण है, और एंटीबॉडी बनते किससे? प्रोटीन से। आप बनते प्रोटीन से। आप पूरे आप जूस पी रहे हो, गन्ना के जूस पी रहे हो, मौसमी जूस पी रहे हो, अरे भैया प्रोटीन ले, प्रोटीन लोगे, एंटीबॉडी ज्यादा बनेगी, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम का काम करती है। तो समझ रहे हो ना, प्रोटीन इन द इम्यून सिस्टम, क्योंकि एंटीबॉडी में प्रोटीन ही होता है, गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो समझ सकते हो कि क्या दिक्कत थी लोगों के अंदर, कि खा कुछ रहे हैं, इम्यून सिस्टम बनता किसी और चीज से। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन एंटीबॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए। ठीक है ना, एंटीबॉडी ही इम्यून सिस्टम में काम आती है। प्रतिरोधक क्षमता पढ़ोगे, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं? इम्यून सिस्टम, ये भी समझ में आएगी। ठीक है, तो प्रोटीन इन द इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरोधक क्षमता में भी प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन, एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं, एंटीबॉडी प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एंटीबॉडी कितने टाइप के होते हैं? एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी ई मतलब एप्सिलॉन, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी जी मतलब गामा, एंटीबॉडी ए मतलब अल्फा, एंटीबॉडी एम मतलब म्यू, एंटीबॉडी जी ए एम ई एप्सिलॉन, एंटीबॉडी एप्सिलॉन मतलब एंटीबॉडी ई, और एंटीबॉडी डी डेल्टा। तो एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी डी, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये एंटीबॉडी है, इतने प्रकार की एंटीबॉडी होती है, हमारे बॉडी में वर्क करती है और इम्यून सिस्टम में भाग लेती हैं, इम्यून सिस्टम को बनाकर रखती हैं। लेकिन एंटीबॉडी बनती किससे है? प्रोटीन से बनती है। तो प्रोटीन का फंक्शन इम्यून सिस्टम में भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एंटीबॉडी आपको पढ़ने को मिलेगा इम्यून सिस्टम में। एंटीबॉडी मैंने बताया 5 प्रकार के हैं, जी ए एम ई डी। एंटीबॉडी आईजी के नाम से भी पढ़ा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स म्यू, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एप्सिलॉन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स डी डेल्टा। तो जी ए एम ई डी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात कर रहा हूं। तो ग्लोबुलिन्स कैसे होते हैं? गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं, जो एंटीबॉडी में भाग लेते हैं, एंटीबॉडी बनने में भाग लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन ही है जो एंटीबॉडी बनता है। एक्चुअली एंटीबॉडी प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, और वही इम्यून सिस्टम में काम आ रहा है। तो पियो खाओ वो जिसमें प्रोटीन हो, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये प्रोटीन का फंक्शन है। ठीक है, अगली क्लास में फिर बताऊंगा कुछ चीजें और। ठीक है, राइट नाउ
इतना ही कंप्लीट है, आज रखता हूँ। और चीज़ों को सिर्फ वीडियो देखो, पसंद करो, लाइक करो, क्योंकि बताना है, क्योंकि जब ये बताया हूँ ना तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। कमेंट भी करना है, तभी तो पता चलेगा ना मुझे। आप अपने तरफ से यही मुझे भेज सकते हो, जो आपकी तरफ से मुझे प्यार आ सकता है वो यही माध्यम है कि आप कमेंट में बताओ कि कैसा लगा जो मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू।